हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 18 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है? बिल्ली दाएं पैर से लंगड़ी थी। द कैट, बिल्ली, वॉज लेम, लंगड़ी थी, इन द राइट फुट, दाएं पैर से। ठीक है, तो बिल्ली दाएं पैर से लंगड़ी थी। टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है था। ठीक है, यहाँ पर था है तो इसका मतलब पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट हो जाएगा। यहाँ पर वाज आया है उसी के लिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि था, थी, थे रहता है तो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर बिल्ली सिंगुलर, इसलिए वाज का प्रयोग किया गया है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, लंगड़ा है, लंगड़ी के लिए क्या होता है? लेम मतलब होता है लंगड़ा। दाएं पैर से, ठीक है, किस में उसके लंगड़े थे? इन द राइट फुट, दाएं पैर से। किससे? राइट फुट से। तो यहाँ पर सिंगुलर है फुट, एक ही पैर की बात कर रहा है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर फीट होता। फीट इसका प्लूरल है। ठीक है, फुट का प्लूरल फीट होता है। क्लियर? आगे सेंटेंस देखते हैं। मुझे भी किसी दुकान से एक गिफ्ट पैक करवाना है। ठीक है, मुझे भी किसी दुकान से एक गिफ्ट पैक करवाना है। आई आल्सो, मुझे भी, हैव टू गेट ए गिफ्ट पैक्ड, हमको एक गिफ्ट पैक करवाना है, पैक्ड करवाना है। फ्रॉम अ शॉप, किसी दुकान से, किसी दुकान से। ए का मतलब होता है कोई भी, निश्चित नहीं है। ठीक है, किसी दुकान से पैक करवाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है करवाना है। क्या है? करवाना है। ठीक है, तो ना नी ने का अर्थ आएगा तो वहाँ पर आपको हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। यू हैव टू गो मुंबई, तुमको मुंबई जाना है। ठीक है, ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठना है। तो इस तरीके से सेंटेंस रहेगा। तो हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है मॉडल वर्ब के रूप में। ठीक है, इसको याद रखना है हमको। फिर उसके बाद यहाँ पर लेकिन देखो, हमको जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। यू हैव टू स्लीप, तुमको सोना है। तो मुझे खाना है, तुम्हें सोना है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? पैक करना नहीं है, पैक करवाना है। कोई काम क्या करना है? किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना है। जब ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हैव टू के बाद यहाँ पर गेट जो है वो कॉजेटिव वर्ब के रूप में आया हुआ है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से काम को करवाता है। ठीक है, वो सेंस देता है। तो वहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो गेट यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के रूप में आई है, कॉजेटिव वर्ब के रूप में आई है। और जब गेट आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड अवस्था आती है। ठीक है, गेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, एक मतलब सब जो ऑब्जेक्ट रूप में आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में रहेगी? थर्ड फॉर्म में। तो गेट अ गिफ्ट पैक्ड, एक गिफ्ट पैक करवाना है। और कहाँ से करवाना है? फ्रॉम ए शॉप, किसी दुकान से क्या मतलब किसी दुकान से की बात कर रहा है। और ए का मतलब है कोई एक ही दुकान के, एक दुकान से या किसी दुकान से। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर एक भी होता है। ठीक है, या किसी, अनिश्चित है। ठीक है, किसी दुकान से। तो समझ में आ गया होगा कि मुझे भी किसी दुकान से एक गिफ्ट पैक करवाना है। आई आल्सो, मुझे भी, हैव टू गेट अ गिफ्ट पैक्ड, मुझे एक गिफ्ट पैक करवाना है। फ्रॉम अ शॉप, किसी दुकान से। ठीक है, प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या है? वे लोग 15 मिनट यहाँ ठहरे थे। वे लोग 15 मिनट यहाँ पर ठहरे थे। तो देखिए, ठहरे थे, ठीक है, पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट है। ठहरे थे, यहाँ पर रुके थे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो वे लोग, दे स्टेड, वे ठहरे थे। हेयर, यहाँ पर कितनी देर, कितनी देर के लिए? फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। ठीक है, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वो यहाँ पर ठहरे थे। आप यहाँ पर लिख सकते थे फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, ये भी सही था, फॉर 15 मिनट्स। तो थोड़ा सा इसकी बात करें, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर दिया रहे वे 15 मिनट यहाँ ठहरे थे, या फिर दिया रहे वे लोग यहाँ 15 मिनट ठहरे थे, या फिर दिया रहे वे सब लोग यहाँ पर 15 मिनट ठहरे थे। मतलब वे लोग, वे सब, कुछ भी दिया रहे, आप यहाँ पर दे लगा दो बस। ठीक है, क्योंकि दे ऑलरेडी प्लूरल होता है, इस वजह से यहाँ पर दे जो आया है वे या वे लोग या वे सब के लिए क्लियर हो जाएगा। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो मेन वर्ब की सेकंड अवस्था आती है। इसलिए यहाँ पर स्टेड आया हुआ है। स्टे मतलब ठहरना, और उसकी सेकंड अवस्था ईडी जोड़ करके स्टेड बना हुआ है, मेन वर्ब की सेकंड अवस्था हो जाएगी। यहाँ के लिए हेयर आया है, दे स्टेड हेयर, वो यहाँ ठहरे थे। ठीक है, टाइम बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, कितनी देर ठहरे थे। ठीक है, सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टाइम फॉर का प्रयोग किया, निश्चित समय नहीं है। तो कितनी देर ठहरे थे? एक क्वार्टर ऑफ एन आवर, एक क्वार्टर ऑफ
एन आवर, मतलब 1 घंटे में क्वार्टर। तो बताओ 1 घंटे हैं, 1 घंटे हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? चौथाई। तो अगर हम 4 से भाग दे देंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा? 15 आएगा। इसका मतलब 15 मिनट को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, फॉर 15 मिनट्स, या फिर उसी को आपको लिखा गया है यहाँ पर 15 मिनट्स, या उसी को लिखा गया है ए क्वार्टर ऑफ एन। और 1 घंटे में अगर एक क्वार्टर की बात करेगा तो मतलब 15 मिनट ही होगा। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से क्या टेंस है, कैसे बनाया गया है, कैसे कॉजेटिव वर्ब का उपयोग किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर पास्ट टेंस को और किस तरह से यहाँ पर टाइम का यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप ज़रूर लाइक किया करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाएं। ठीक है, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।